स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रेशराइज करा गया, बाध्य करा गया कि वो जानकारी उपलब्ध ना कराए। ये देश का जो चुनाव है वो पूरा हो जाए और जिससे लोगों को ये असलियत जो है ना पता लगे। बीजेपी को ही खाने दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आधे से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बीजेपी के जो है पार्टी को ही दिए जाते हैं। यही उनको किसने तो उनको बाध्य किया, किसने उनको प्रेशराइज किया। हम चाहते हैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इस सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या कारण रहे, क्यों इतनी भारी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड एक एक कंपनी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिए गए, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चली थी या उनके ऊपर उसका सीबीआई का था, इनकम टैक्स का था, या कोई केंद्र सरकार से कोई क्लियरेंस मिलनी थी। मंत्री जी, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको लेकर काफी हंगामा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश किए थे एसबीआई को, भाई आप इनको 15 तारीख तक 12 तारीख तक उपलब्ध कराए, और मना कर दिया हम दे नहीं सकेंगे। आखिर में जब डंडा चला तो 24 घंटे के अंदर ही उपलब्ध कराया गया। लेकिन अब जो कुछ जानकारी आई है, बड़े मामले उजागर हुए, क्या कहेंगे? क्या आपने उसको बॉन्ड पे कुछ जानकारी जुटाई है? क्या है मामला? हम पहले दिन से कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सारा मामला है ये संदिग्ध के घेरे में था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसकी गोपनीयता को जो कि चैलेंज किया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड को उसकी पारदर्शिता के लिए जब आदेश दिए कि एसबीआई इस सारे जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए अधिकृत था उसके सारे रिकॉर्ड को इलेक्शन कमीशन को दे, तो सबसे पहले आप देखेंगे किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रेशराइज करा गया, बाध्य करा गया कि वो जानकारी उपलब्ध ना कराए। जो एक क्लिक के ऊपर, एक कंप्यूटर के क्लिक के ऊपर जो डाटा अवेलेबल हो जाता है, उसको 30 जून तक का समय था, जिससे कि चुनाव जो है, ये देश का जो चुनाव है वो पूरा हो जाए और जिससे लोगों को ये असलियत जो है ना पता लगे। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जब उसका संज्ञान लिया तो एसबीआई ने, अभी भी उसमें कमियां हैं, आज भी सर्वोच्च न्यायालय ने आज भी संज्ञान लेते हुए सारे डाटा को लिंक करने का, और उसको क्योंकि अधूरी जानकारी थी, लेकिन जो डाटा आया है और इलेक्शन कमीशन ने उसको उपलब्ध कराया है, हम एक बात कह सकते हैं, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उसमें आगे वो जो बात मन में थी उनको ये था सिर्फ बीजेपी को ही खाने दूंगा, एक ये जुमला जो था इनका था, और वो चीरतार्थ करके दिखा दिया। आज क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आधे से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बीजेपी के जो है पार्टी को ही दिए जाते हैं। राष्ट्रीयकृत पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, उसको मात्र 11% इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जाते हैं। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं, क्या कारण थे, ईडी का क्या रोल है, सीबीआई का क्या रोल है, इनकम टैक्स का क्या रोल है, केंद्र की सरकार के क्लियरेंसेस का क्या रोल है, क्या अधिकृत होने से पहले उन कंपनियों को कोई उनको विशेष छूट देने से पहले उनको क्या छूट है? बिल्कुल, आपने कहा है कि ईडी कार्य का क्या रोल है। कुछ कंपनी ऐसी थी जिनकी ईडी की जांच चल रही थी, इनकम टैक्स की जांच चल रही थी, उन्होंने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं और उनको बाद में छूट दी गई। यही उनको किसने तो उनको बाध्य किया, किसने उनको प्रेशराइज किया। हम चाहते हैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इस सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या कारण रहे, क्यों इतनी भारी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड एक एक कंपनी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिए गए, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चली थी या उनके ऊपर उसका सीबीआई का था, इनकम टैक्स का था, या कोई केंद्र सरकार से कोई क्लियरेंस मिलनी थी। तो हम ये चाहते हैं इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट से हो, और क्या कारण है कि इस
कांग्रेस के खातों को तो इनकम टैक्स से एक छोटा सा ऑर्डर करके कि आपने रिटर्न जो है वो लेट भरी है, उसके 250 करोड़ जो हमारी पार्टी पे पास फंड है उसे सीज कर दिया जाता है। हम आपके माध्यम से ये भी मांग करते हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इनके खातों को, बीजेपी के खातों को भी सील करे जिनमें इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा गया है, और वो किस कारणों से गया है, क्यों गया है। संदिग्ध पैसा तो नहीं है, क्या देश के ऐसे लोगों का पैसा नहीं है जो देश के हितों के भी खिलाफ जो कंपनियां हैं उनका पैसा तो नहीं है। ये सारे संदिग्ध के घेरे। और बीजेपी ने आजादी के बाद से जो कहते थे 70 साल में कांग्रेस में क्या किया, उन्होंने ये करके दिखा दिया कि उन्होंने, बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद कितना बड़ा घोटाला और नए तरीके से, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसके अलावा और क्या तरीके का खेल हुआ होगा, ये हमारी समझ से भी बाहर है कि बीजेपी की इसमें पारदर्शिता की असलियत सामने आई। बिल्कुल, ये कहते थे दी पार्टी विद अ डिफरेंस। नो, दे आर नॉट अ पार्टी विद अ डिफरेंस, दे आर अ पार्टी who is wholly into the corruption, and all acts of omission and commission are now committed by the Bharatiya Janata Party, and they had to answer to the people of this country that whom and why people donated only in large numbers to the Bharatiya Janata Party, and what were the reasons, and they should be inquired by the sitting Supreme Court judge. भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।